हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत है। आज बॉटनी का एक न्यू टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अगर हम फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इसे हम हिंदी में कायिक जन्म कहते हैं। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे जो फर्स्ट होता है वो बडिंग, यहाँ पर दिया गया बडिंग। तो हम बडिंग समझते हैं क्या होता है बडिंग। अगर हम बडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट, जो यहाँ पर ईस्ट दिया गया है, ईस्ट में एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये अगर ईस्ट है तो ईस्ट पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बड लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर सम टाइम इस मदर सेल से डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा और टूट करके एक न्यू माइसीलिया का, एक न्यू हाइफा का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग कहते हैं। यहाँ पर यूनिसेलुलर फंगस लाइक ईस्ट एंड वेसिडियो स्पोर्स ऑफ स्मट प्रोड्यूस बाई गिविंग आउट बड लाइक आउटग्रोथ which soon get cut off from the mother cell. This peculiar multiplication is called budding. एग्जाम्पल में ईस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर ईस्ट में एक आउटर ग्रोथ निकलती है, उस आउटर ग्रोथ को हम बड बोलते हैं। बड डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, टूट करके एक न्यू हाइफा का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोडक्शन में अगला टॉपिक देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर एक्सीडेंटली जो फंगस के हाइफा होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, और ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट होते हैं ये न्यू माइसीलियम का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, एक कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। स्मॉल फ्रेगमेंट फॉर्म एक्सीडेंटली, यहाँ पर स्मॉल फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है एक्सीडेंट से, कैन ग्रो इनटू फुल माइसीलियम, और जो फ्रेगमेंट होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं एक फुल माइसीलियम में। तो हम यहाँ पर सेकंड थर्ड देखते हैं, फिजन। फिजन भी सेम होता है। फिजन में भी क्या होते हैं, फ्रेगमेंट से ही न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। इसमें एग्जांपल भी ईस्ट दिया गया है, जो कि यूनिसेलुलर फंगस होता है ईस्ट। आगे हम देखते हैं स्क्लेरोटियम। स्क्लेरोटियम है क्या, अगर स्क्लेरोटियम की बात करेंगे तो स्क्लेरोटियम एक प्रकार से एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, जो कि स्फेरिकल एंड हार्ड होता है। और ये जैसे ही ग्रीन भी होता है, जैसे ही अंडर फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही अंडर फेवरेबल कंडीशन जाती है, प्रतिकूल समय जाता है, वैसे ही पैड लाइक स्ट्रक्चर जो हार्ड स्फेरिकल है वो जर्मिनेट करके एक न्यू हाइफा का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो ये कवक के जो माइसीलियम होता है, ये माइसीलियम का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये गहरे रंग की गद्देदार संरचना का पैड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये पैड लाइक स्फेरिकल हार्ड स्ट्रक्चर जर्मिनेट कर जाती है और एक न्यू हाइफा का फॉर्मेशन कर देती है। आगे ओइडियम देखते हैं। ओइडियम अगला जो टॉपिक है, ओइडियम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ओइडियम, इन सम फंजाई द हाइफा डिवाइड्स इनटू सेवरल स्मॉल स्फेरिकल और ओवल फ्रेगमेंट। यहाँ पर कुछ फंजाई दिए गए हैं, कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें जो हाइफा होता है वो डिवाइड्स हो जाता है छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में। छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में क्या हो जाता है, वो ढेर सारे क्या होते हैं, डिवाइड्स हो जाते हैं, जिसे हम ओइडिया नाम देते हैं। जिसे हम क्या नाम देते हैं, ओइडिया नाम देते हैं। ईच ओइडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन, और ये सब के सब ओइडिया फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, जर्मिनेट करके एक न्यू हाइफा का
फार्मेशन कर देते हैं। तो कुछ फंगस में क्या होते हैं, गोल स्फेरिकल और ओवल फ्रेगमेंट का फार्मेशन हो जाता है, जिसे हम ओइडिया कहते हैं। और ओइडिया क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये ओइडिया क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करके न्यू हाइफा का फार्मेशन कर देता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ हम देखते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में सिर्फ ओनली 120% ही होता है। और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर के द्वारा होता है, ए सेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है। और जो ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो मैनी टाइप्स में फंगस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैनी टाइप्स स्पोर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जू स्पोर की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जू स्पोर की बात करेंगे। जो जू स्पोर होता है, ये जू स्पोर जो है ये मोटाइल होता है। मोटाइल के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर जू स्पोर आर मोटाइल यूनी और बाई फ्लैजिलेटेड। जो यहाँ पर जू स्पोर होता है वो मोटाइल होता है, एक फ्लैजिला होता है अथवा दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यूनी न्यूक्लिएट होता है, लेकिन इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, विदाउट सेल वॉल होता है। द स्पोरेंजियम व्हिच दे आर प्रोड्यूस, और जो स्पोरेंजिया इस जू स्पोर को प्रोड्यूस करता है उसी स्पोरेंजिया का नाम यहाँ पर जू स्पोर दिया जाता है। द जू स्पोर आर प्रोड्यूस इन स्पोरोलिग्निया। जो जू स्पोर है वो जो बनता है कहाँ पर, एक फंगस का नाम यहाँ पर दिया गया स्पोरोलिग्निया एकाइला फाइटोप्थोरा पाइथियम। तो यहाँ पर स्पोरोलिग्निया एकाइला फाइटोप्थोरा पाइथियम में जू स्पोर का फार्मेशन होता है। और जहाँ पर जू स्पोर बनता है उसे जू स्पोरेंजियम कहते हैं। जू स्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है, बाई फ्लैजिलेटेड होता है, इसमें एक फ्लैजिला या दो फ्लैजिला होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये बनता है स्पोरोलिग्निया एकाइला एंड फाइटोप्थोरा एंड पाइथियम में। अगला देखते हैं यहाँ पर सेकंड वाला अप्लाइनोस्पोर की बात करेंगे। अप्लाइनोस्पोर तो नाम से क्लियर है। यहाँ पर जो अप्लाइनोस्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र नहीं होगा अपने लोग फ्लैजिला के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर फ्लैजिला भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये नॉन मोटाइल होगा, ए फ्लैजिलेटेड होता है, इसके बाद फ्लैजिला भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं अप्लाइनोस्पोर। ईच अप्लाइनोस्पोर यूजुअली स्फेरिकल, और जो प्रत्येक अप्लाइनोस्पोर होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ओवल से होता है, यूनिसेलुलर और यूनी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी सेलर एंड मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएंगे, एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय, और बहुकोशिकीय और बहुकेंद्रकीय भी होते हैं। अप्लाइनोस्पोर आर प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द क्लेस्टोथीसियम। अगर हम बात करते हैं अप्लाइनोस्पोर की, अप्लाइनोस्पोर प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो ये इनसाइड क्लेस्टोथीसियम में होता है, जिसे हम एस्कोस्पोर भी कहते हैं। द आउटर वॉल इज कॉल्ड इक्जोस्पोर, और इसकी जो आउटर वॉल होती है उसको हम इक्जोस्पोर व इपीस्पोर कहते हैं। वाइल है, जबकि जो इनर वॉल होती है उसे हम इंडोस्पोर का नाम देते हैं। दे आर प्रोड्यूस, और ये बनते हैं म्यूकर में एंड राइजोपस में। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, कोनिडिया। अगर हम कोनिडिया की बात करते हैं तो जो कोनिडिया है, कोनिडिया एक प्रकार से स्पोर लाइक बॉडीज होती है। और यहाँ पर जो ये कोनिडिया होता है ये हाइफा के टिप पर कोनिडियोफोर पर बनता है। हाइफा का जो टिप होता है स्वेल कर जाता है, जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इसी कोनिडियोफोर के ऊपर एक चैन लाइक स्ट्रक्चर में कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, और बाद में कोनिडिया यहाँ से जब डिटैच हो जाता है तो ये हवा के द्वारा, एयर के द्वारा ये दूर डिस्टेंस कवर करता है, दूर चला जाता है। यहाँ पर दिया दीज फॉल ऑफ कैरीड टू लॉन्ग डिस्टेंस बाई विंड। ये हवा के द्वारा क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस लंबी लेता है। एंड द कोनिडिया में बिहेव एज स्पोर, और ये जो कोनिडिया होता है विंड के द्वारा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस चला जाता है, इसीलिए ये बिहेव करता है किसके तरीके से, स्पोर के तरीके से और स्पोरेंजिया के तरीके से। डेवलपिंग मोटाइल जू स्पोर, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर भी कहते हैं। हेंस सम रिगार्ड द कोनिडिया एज कोनिडियो स्पोरेंजिया, इसी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया को कोनिडियो स्पोरेंजिया भी कहते हैं। दे वेरी इन द फार्म एंड अरेंजमेंट, और ये क्या करता है, वेरी करता है, इसमें विभिन्नताएं होती हैं इसके फार्म में एंड व्यवस्था में, अरेंजमेंट में। इसके फॉर्म और अरेंजमेंट में क्या होता है, भिन्नता होती है।
इसके फॉर्म और अरेंजमेंट में क्या होती है, भिन्नता देखने को मिलती है। व्हेन इन ग्रुप मनी फॉर्म पेक्युलियर, और ये जब ग्रुप में होते हैं, जब ये ग्रुप में होते हैं तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कॉर्निया कहते हैं, जिसे हम नाम कह देते हैं कॉर्निया और पिक्निडिया कहते हैं। कॉर्निया या पिक्निडिया नाम भी देते हैं। जब ये ग्रुप में होते हैं तब इन्हें क्या कहते हैं, व्हेन इन ग्रुप्स में फॉर्म पेक्युलियर स्ट्रक्चर लाइक कॉर्निया एंड पिक्निडिया। इस तरीके से पिक्निडिया और कॉर्निया का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं ग्रुप में। अगला हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगला जो स्पोर दिया गया है, एसेक्सुअल स्पोर दिया गया है, क्लेमाइडो स्पोर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम क्लेमाइडो स्पोर की बात करते हैं तो जो क्लेमाइडो स्पोर है ये थिक वॉल्ड होता है, ये थिक वॉल्ड है, डार्क कलर होता है, ये थिक वॉल्ड और डार्क कलर का स्पोर है। व्हिच आर प्रोड्यूस, जो कि बनता है बाई डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइफा, हाइफा के डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से इसका फॉर्मेशन होता है, जो कि डार्क कलर्ड और थिक वॉल्ड होता है। सेगमेंट कंटेनिंग रिजर्व फूड, यहाँ पर जो सेगमेंट होते हैं वो कंटेन करते हैं रिजर्व फूड। दीज मे बी प्रोड्यूस्ड सिंगली और चैन एंड लाइक अदर स्पोर आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग ए न्यू माइसीलियल ग्रोथ, न्यू माइसीलियल ग्रोथ। इस प्रकार से जो क्लेमाइडो स्पोर होते हैं ये डायरेक्ट हाइफा के ट्रांसफॉर्मेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि हाइफा सेगमेंट से, हाइफा के जो सेगमेंट होते हैं उनसे क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है इन स्पोर का, और ये फूड को, रिजर्व फूड को भी क्या करते हैं, संचित रहते हैं। और ये जो प्रोड्यूस होते हैं सिंगल होते हैं, वो चैन लाइक स्ट्रक्चर में ये भी बनते हैं, या तो सिंगल बनेंगे और चैन लाइक स्ट्रक्चर में इनका क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और ये स्पोर कैपेबल होते हैं डेवलपिंग ए न्यू माइसीलियम, और ये क्या होते हैं, एक न्यू माइसीलियम डेवलप करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो अगर इनकी बात करेंगे तो डायरेक्टली क्या होते हैं, ये हाइफल सेगमेंट से, कवक सूत्रों से डायरेक्ट बन जाते हैं। इनमें क्या होता है, रिजर्व फूड ये संरक्षित रखते हैं अपने पास। दीज में भी प्रोड्यूस, और ये बनते हैं सिंगल अकेले, और इन चैन, चैन में श्रृंखला में बनेंगे, लाइक अदर स्पोर, अन्य स्पोर के तरीके से। आर कैपेबल, और ये क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, डेवलपिंग ए न्यू माइसीलियम ग्रोथ, और एक माइसीलियम के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल कैपेबल होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे क्लेमाइडो स्पोर भी तो एक क्या है, एक सेगमेंट होता है ये हाइफा का, जो डायरेक्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका स्पोर में, जो कि थिक वॉल्ड और डार्क कलर होता है। अकेला बनता है या तो चैन लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, इसके पास रिजर्व फूड भी रहता है, और ये अन्य स्पोर की भांति भी क्या करता है, एंड लाइक अदर स्पोर आर कैपेबल डेवलपिंग ए न्यू माइसीलियम ग्रोथ। तो यहाँ पर हम अगले स्पोर की बात करते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं, ओइडियो स्पोर। इसकी बात करते हैं हम, ओइडियो स्पोर की बात करते हैं। इस प्रकार से अगर ओइडियो स्पोर की बात करते हैं तो दीज आर प्रोड्यूस इन कल्चरल कंडीशन स्पेशली व्हेन शुगर कैन इज एडक्वेट। किसी भी कल्चर मीडियम में अगर बात करेंगे जहाँ पर शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, वहाँ पर जहाँ पर शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी, उस कल्चर मीडियम में जो फंगल सेगमेंट होते हैं, हाइफल सेगमेंट होते हैं, वो खंडों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और राउंड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे अपीयर हो जाएंगे बीड्स लाइक। ईच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओइडियम। तो अगर किसी भी कल्चर मीडियम में क्या होगा, अगर यहाँ पर शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी तो जो हाइफल सेगमेंट होते हैं वो ब्रेक होकर के राउंड शेप में हो जाते हैं,
और बीड लाइक अपीयर्स लाइक बीड, और बीड्स के तरीके से दिखाई देते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ओइडियम बोलते हैं। उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाता है, ओइडियम। दीज आर प्रोड्यूस इन कल्चरल कंडीशन स्पेशली व्हेन शुगर कैन इज इट। दीज आर प्रोड्यूस, ये बनते कहाँ हैं, एक कल्चरल कंडीशन में जहाँ पर शुगर कैन की मात्रा क्या होती है, शुगर की मात्रा अधिक होती है। अंडर सच कंडीशन द हाइफा अंडर गुड सेगमेंटेशन, इस कंडीशन में जो हाइफर होता है वो सेगमेंटेशन, उसमें क्या होते हैं, खंड हो जाते हैं। और वो खंड कैसे होते हैं, राउंड्स एंड अपीयर, गोल हो जाते हैं और दिखाई देते हैं बीड्स लाइक। ईच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओइडियम, और ऐसी बीड्स लाइक अफेरोजरी, ईच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओइडियम, और ऐसी स्ट्रक्चर का हम नाम देते हैं ओइडियम। इस प्रकार से वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।